गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम आशुतोष एंड वेलकम टू आवर आशुतोष टेक्निकल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास आई है 49 इंच की एलईडी टीवी और इस एलईडी टीवी में क्या प्रॉब्लम है वो भी अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप सबसे पहले यहाँ पर मॉडल नंबर को देखिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बैक कवर पर लिखा है पैनल नंबर और इसके आगे लिखा है यहाँ पर LSC490HN02। ये इसका यहाँ पर पैनल नंबर लिखा हुआ है। तो 49 इंच का इसमें पैनल है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी प्रॉब्लम को चेक कराता हूँ। यहाँ पर मैं पावर केबल को लगाऊंगा पावर बोर्ड में। इसके इंडिकेटर और बटन यानी इसका IR। तो यहाँ पर मैं पावर केबल को लगाता हूँ पावर बोर्ड में। ये पावर केबल है। मैंने पावर केबल को पावर बोर्ड में लगा दिया है। आप यहाँ पर इंडिकेटर को देख पा रहे हैं। यहाँ पर इंडिकेटर ऑन नहीं हो रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई भी लाइट इंडिकेटर में नहीं आई है। तो यहाँ पर मैं IR को रखता हूँ नीचे और यहाँ पर मैं आपको डिजिटल मल्टीमीटर से चेक कराऊंगा। मैं डिजिटल मल्टीमीटर को लेकर आता हूँ। तो डिजिटल मल्टीमीटर को मैंने DC रेंज पर लगाया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे हम 12 वोल्ट को। तो ब्लैक प्रोब मैंने ग्राउंड किया हुआ है। रेड प्रोब को लगाएंगे डायोड पर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई भी 12 वोल्टेज यहाँ पर नहीं आ रही है। डिजिटल मल्टीमीटर को रेंज को चेंज करते हैं। 1000 वोल्ट पर मैंने यहाँ पर लगाया है जो कि DC है। यहाँ पर मेन कैपेसिटर पर देखते हैं प्राइमरी सेक्शन में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोई भी वोल्टेज नहीं है। यहाँ पर मैं आपको AC वोल्टेज चेक कराता हूँ, देखते आ रहे हैं या नहीं। आप देख पा रहे हैं 259 वोल्ट यहाँ पर जो है AC वोल्टेज आ रहे हैं जो कि बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पावर सप्लाई सेक्शन में प्रॉब्लम है। 1000 वोल्ट पर यदि चेक करेंगे तो 1000 वोल्ट पर जो है मेन कैपेसिटर पर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। तो पावर सप्लाई सेक्शन शॉर्ट है। यहाँ पर पावर सप्लाई सेक्शन में यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही है। तो मैं यहाँ पर सभी कनेक्शन को रिमूव करता हूँ। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ पावर केबल को, अब निकालता हूँ LVDS को, अब निकालता हूँ बैकलाइट और अब निकालते हैं IR जो रिसीवर सेंसर है उसकी केबल को। तो यहाँ पर मैंने सभी कनेक्शन को रिमूव कर लिया है। अब चारों स्क्रू को ओपन करते हैं इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर की मदद से। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लगभग 4 स्क्रू यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने बोर्ड को बाहर निकाल लिया है। अब मैं आपको बोर्ड को करीब से दिखाता हूँ। आप देखिए ये इस LED का मदरबोर्ड है और इसका नंबर जो यहाँ पर लिखा हुआ है P130338V6.1। ये इसका मॉडल नंबर है जो कि बोर्ड का है। आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ थोड़ा थोड़ा यहाँ पर काला काला जो है धुआं नज़र आ रहा है, जैसे यहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ हो। आप देख पा रहे हैं। तो अब लेकर चलते इसको पैनल काउंटर के ऊपर। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने पैनल काउंटर के ऊपर बोर्ड को रख लिया है और उसके नीचे शीट को रख लिया है। तो यहाँ पर डिजिटल मल्टीमीटर से अब हम बजर मोड पर लगाकर चेक करेंगे इसके कंपोनेंट्स को। तो सबसे पहले हम मेन मॉसफेट को चेक करेंगे। मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखाऊंगा। मैं कैमरा एंगल को थोड़ा जूम करता हूँ। ये जो आप मॉसफेट देख पा रहे हैं जहाँ पर हमें धुआं नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये PF लगा हुआ है लाल वाला, तो यहाँ पर हम इस मॉसफेट को चेक करेंगे क्योंकि इसके नीचे धुआं है जो कि काला हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम दोनों प्रोब को लगाएंगे और दोनों प्रोब को लगाकर इस मॉसफेट को चेक करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो जैसे कि आप बजर को सुन पा रहे हैं यहाँ पर यह है मेन मॉसफेट जो है ख़राब है। दोनों तरफ बजर आ रहा है। प्रोब को भी चेंज करके देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोनों तरफ यहाँ पर बजर बज रहा है। तो ये मेन मॉसफेट कहीं ना कहीं ख़राब है और मुझे लग रहा है मेन मॉसफेट की वजह से यहाँ पर जो है फ्यूज़ उड़ गया है जो कि मेन कैपेसिटर पर वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेन मॉसफेट ख़राब है। तो अब हम यहाँ पर ये जो प्रोटेक्शन शीट लगी है पीछे, इस प्रोटेक्शन शीट को निकालते हैं। तो नॉब प्लायर से कुछ इस तरीके से हमें लॉक को निकालना है जो कि प्लास्टिक के लॉक लगे होते हैं और इसके बाद हम इसको भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्रोटेक्शन शीट को हटा दिया है। अब हम मेन फ्यूज को चेक करेंगे और मेन फ्यूज को चेक करने के लिए हमने मल्टीमीटर को बजर मोड पर लगाया हुआ है। आप बजर को सुन पा रहे हैं। तो यहाँ पर मेन फ्यूज़ पर बीप आना चाहिए अगर फ्यूज़ ठीक है तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं यहाँ पर कोई भी बीप नहीं आ रही है। तो यह मेन फ्यूज़ भी हमारा ख़राब है। तो ट्रैक को अब हम नाप कर देखते हैं, यानी कि ट्रैक को ट्रेस करके देखेंगे ठीक है या नहीं। तो यहाँ पर ये ट्रैक जो जा रहा है ये सीधा डायोड पर जा रहा है
तो यहाँ पर इसमें जो बीच में कॉइल लगी है ये सब ओके है, लेकिन ये जो मेन फ्यूज है ये वाला ये ख़राब है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेन फ्यूज़ को बाहर निकालेंगे और फिर मॉसफेट को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर ये मेन फ्यूज़ है और यहाँ पर मेन मॉसफेट है। सबसे पहले मेन फ्यूज़ को बाहर निकालते हैं। सबसे पहले लगाएंगे हम पेस्ट, और पेस्ट लगाने के बाद सोल्डरिंग आयरन की मदद से डिसोल्डरिंग करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फ्यूज़ ओपन हो चुका है। अब निकालते हैं मेन मॉसफेट को। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा सोल्डर है वो भी निकल चुका है। अब हम यहाँ पर मेन मॉसफेट को निकालेंगे। तो मेन मॉसफेट के ऊपर भी हम यहाँ पर पेस्ट लगाएंगे और पेस्ट लगाने के बाद हम मॉसफेट को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो मॉसफेट की जो हीट सिंक उसके जो सिरे हैं उन पर हमें सोल्डर जो आयरन है वो रखना होता है। तो यहाँ पर मेन मॉसफेट भी बाहर आ चुका है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह मॉसफेट काला पड़ चुका है और जो कि जला हुआ नज़र आ रहा है। आप देख पा रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, थोड़ा फोकस करके दिखाता हूँ। आप देख पा रहे हैं ये मॉसफेट किस तरीके से जला हुआ है, जो कि हीट होने के बाद फूक चुका है। तो ये मेन मॉसफेट ख़राब है। इसका जो नंबर है मैं आपको नंबर भी बताता हूँ, यदि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर इसका नंबर जो है SA10N80A, ये इस मॉसफेट का नंबर है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और नीचे भी IPS लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं इस मॉसफेट को अब डिजिटल मल्टीमीटर से दोबारा से चेक करता हूँ। यहाँ पर देखते हैं बीप आती है या नहीं। तो आप बीप को ध्यान से सुनिए। आप जैसे ही आप सुन पा रहे हैं बीप को, यहाँ पर यह है मॉसफेट अभी भी जो है शॉर्टिंग है, यानी निकालने के बाद भी हम जैसे चेक कर रहे हैं तो यह शॉर्टिंग नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर यह बहुत बुरी तरह से जल चुका है। तो बोर्ड को देखते हैं, बोर्ड की क्या कंडीशन है। यहाँ पर मैं बोर्ड को पलट कर दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देखिए यह मॉसफेट कितनी बुरी तरह से जला है, जो कि इस मॉसफेट ने PCB को भी ख़राब कर दिया है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर SMD लेवल के कंपोनेंट्स भी जो है इस मॉसफेट के बराबर में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर सब कुछ जो है यहाँ पर जल चुका है इस PCB में। तो पीछे से आप देख पा रहे हैं, पीछे से कुछ इस तरह है। तो अब मैं इस मेन मॉसफेट के जो सिरे हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये सिरे अंदर रह चुके हैं क्योंकि मॉसफेट यहाँ पर टूटने के बाद बाहर निकला है। तो मॉसफेट के सिरे यहाँ पर टूट कर बाहर निकले हैं। यहाँ पर इन सिरे के ऊपर लगाते हैं पेस्ट लगाने के बाद हम यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन से इन्हें बाहर निकाल लेते हैं, यानी डिसोल्डिंग कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं सिरे यहाँ पर बाहर निकालता हूँ। यहाँ पर मैंने तीनों सिरों को बाहर निकाल दिया है और अब मैं यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा जो सोल्डर है वो बाहर नहीं निकालूंगा और मैं इन तीनों होल को सोल्डरिंग आयरन की मदद से बंद कर दूंगा, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने होल को बंद कर दिया है। अब इसको करते हैं क्लीन, और क्लीन करने के बाद हम जो है फ्यूज़ को लगाएंगे। ये जो फ्यूज़ है इसको चेंज करेंगे। तो फ्यूज़ को निकालने के लिए यहाँ पर मेरे पास एक स्क्रैप बोर्ड मौजूद है। तो इस स्क्रैप बोर्ड में फ्यूज़ लगा हुआ है। सबसे पहले इस फ्यूज़ को हम चेक करेंगे। तो चेक करने का वही तरीका है, डिजिटल मल्टीमीटर को बजर मोड पे लगाना है और उसी समय चेक करना है। तो आप बीप को सुनिएगा। तो जैसे कि आप बीप सुन पा रहे हैं, यहाँ पर यह फ्यूज़ ओके है। तो जैसे कि आप सुन पा रहे हैं, यहाँ पर यह फ्यूज़ बिल्कुल ओके है। तो इस फ्यूज़ को हम इसमें से डिसोल्डिंग करेंगे। इस पर लगाते हैं पेस्ट लगाने के बाद इस फ्यूज़ को बाहर निकालते हैं। तो सोल्डरिंग आयरन की मदद से हमने फ्यूज़ बाहर निकाल लिया है। इसको थोड़ा क्लीन करते हैं। मैं आपको फ्यूज़ दिखाता हूँ थोड़ा करीब से। तो ये SMD फ्यूज़ है जो कि हर मदरबोर्ड में लगा रहता है, किसी भी कॉम्बो बोर्ड में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस फ्यूज़ को हम इस बोर्ड में लगाएंगे। और ये इसका पुराना फ्यूज़ है जो कि ख़राब हो चुका है। तो अब लगाते हैं इस फ्यूज़ को इस बोर्ड में। तो फ्यूज़ को लगाने के बाद हमें सेम पेस्ट लगाना है और पेस्ट लगाने के बाद सोल्डरिंग कर देनी है। तो यहाँ पर जो है मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों सिरे सोल्डरिंग कर दी है। इसको थोड़ा क्लीन करते हैं। क्लीनिंग का बहुत ध्यान रखना होता है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने पावर सप्लाई सेक्शन में मेन फ्यूज़ को जो है चेंज कर दिया है। जो ओके फ्यूज़ है हमने यहाँ पर लगा दिया है
और आप ये जला हुआ जो पार्ट देख रहे हैं, जला हुआ अभी भी ऐसा ही है। तो यहाँ पर हम इस जहाँ से पीसीबी जली हुई है वहाँ पर जो मेन मॉसफेट लगा हुआ था, वहाँ पर हम मेन मॉसफेट को नहीं लगाएंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन करके यहाँ पर मैं कुछ और काम करने वाला हूँ। लेकिन हम सबसे पहले हम इस मदरबोर्ड को चेक करेंगे। मैं पावर केबल को लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर IR लगाते हैं और पावर केबल लगाते हैं और यहाँ पर मेन पावर केबल को लगाएंगे पावर बोर्ड में। और आप इंडिकेटर को देखिएगा, आप यहाँ पर इंडिकेटर देखिए, यहाँ पर मेन पावर केबल लगने के बाद इंडिकेटर ऑन होना चाहिए। तो आप इंडिकेटर पर ध्यान दीजिए। मैं इस मेन पावर केबल को लगाता हूँ पावर बोर्ड में। मैंने यहाँ पर पावर केबल को पावर बोर्ड में लगा दिया है। आप इंडिकेटर देखिए, यहाँ पर रेड कलर का इंडिकेटर ऑन हो चुका है और स्टैंड बाय से भी रिलीज़ हो चुका है। और डिजिटल मल्टीमीटर को मैंने DC 200 वोल्ट की रेंज पर लगा दिया है। यहाँ पर हम सबसे पहले DC वोल्टेज को चेक करेंगे जो कि 12 वोल्ट है। तो यहाँ पर आउटपुट में 12 वोल्ट आने चाहिए। तो यहाँ पर ब्लैक प्रोब करते हैं ग्राउंड और रेड प्रोब लगाते हैं डायोड पर। आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर 12.3 वोल्ट जो कि 12.3 वोल्ट है, जो कि बिल्कुल ओके है। तो अब जो है यहाँ पर हम LVDS जो कनेक्टर है उस पर चेक करते हैं। तो ब्लैक प्रोब ग्राउंड और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 12.3 वोल्ट जो कि बिल्कुल ओके है। यानी हमारा यह मदरबोर्ड जो है ओके है। बैकलाइट के लिए यहाँ पर वोल्टेज नहीं आएंगे क्योंकि वोल्टेज 0 है, क्योंकि जो मेन मॉसफेट है ये बैकलाइट के लिए ही होता है। तो यहाँ पर जो इसे ऑफ करेंगे, यहाँ पर हम इसे स्टैंड बाय करेंगे, दोबारा पावर ऑफ करते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रेड इंडिकेटर। तो यहाँ पर अब दोबारा से एक बार चेक करते हैं। 12.3 वोल्ट ओके। LVDS पर चेक करते हैं, यहाँ पर 0 वोल्ट है। तो स्टैंड बाय से रिलीज़ करते हैं अब। तो यहाँ पर LVDS पर है 12.3 वोल्ट। तो यह मदरबोर्ड जो है बिल्कुल ओके है। मदरबोर्ड के लिए जो पावर सप्लाई सेक्शन है वो ओके है, लेकिन बैकलाइट के लिए जो पावर सप्लाई सेक्शन है वो ओके नहीं है। तो सबसे पहले हम इस मदरबोर्ड में वापस से प्रोटेक्शन शीट को लगा देते हैं। यहाँ पर सेम जिस तरीके से हमने चारों लॉक को निकाला है ऐसे ही लगाना है। तो प्राइमरी सेक्शन के ऊपर ये लगा हुआ है, सेकेंडरी सेक्शन के ऊपर नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर चारों लॉक हमने लगा दिए हैं। अब वापस से चारों स्क्रू को हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर की मदद से लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लगाया मैंने यह है एक स्क्रू, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा और उसके बाद चौथा, जो कि LVDS के साथ इसका भी ग्राउंड करना होता है। तो LVDS का भी हमने ग्राउंड कर दिया है। LVDS केबल को जैक में लगा दिया है। तो चारों स्क्रू यहाँ पर हमने लगा दिए हैं। अब बात करेंगे हम इन्वर्टर के बारे में, जो कि बैकलाइट ड्राइवर जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर मैं इस LED टीवी में बैकलाइट ड्राइवर लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो बैकलाइट ड्राइवर है, ये बैकलाइट ड्राइवर मैं 32 इंच LED टीवी में यूज़ करता हूँ। आप ध्यान से देखिए, गोल्ड 21ES इस बैकलाइट ड्राइवर को मैं 32 इंच LED टीवी में यूज़ करता हूँ। अब बताऊँगा मैं आपको 40 इंच LED टीवी में कौन सा बैकलाइट ड्राइवर यूज़ करता हूँ और इस LED टीवी में कौन सा बैकलाइट ड्राइवर लगाने वाला हूँ। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस बैकलाइट ड्राइवर को मैं इस LED टीवी में यूज़ करूँगा। इस बैकलाइट ड्राइवर को 40 इंच से लेकर 50 इंच तक मैं यूज़ करता हूँ, जिसका मॉडल नंबर है CA399 यानी CA 399। तो इसी बैकलाइट ड्राइवर को मैं इस LED टीवी में लगाने वाला हूँ। तो अब बात करते हैं 50 इंच LED टीवी के लिए कौन सा मैं बैकलाइट ड्राइवर यूज़ करता हूँ, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इस बैकलाइट ड्राइवर को मैं 50 इंच LED टीवी में यूज़ करता हूँ, जिसकी बैकलाइट 2 भागों में बटी होती है। तो यहाँ पर मैं डबल कोयल का ये जो बैकलाइट ड्राइवर है यूज़ करता हूँ। ये भी सेम डबल कोयल का है, लेकिन थोड़ा मॉडल का अंतर है। इस पे गोल्ड 99E लिखा हुआ है और दूसरे वाले पे CA 388 जो कि मॉडल नंबर लिखा हुआ है। और इसी तरह के हर LED टीवी के बैकलाइट ड्राइवर मेरे पास मौजूद रहते हैं, ताकि मैं किसी भी बैकलाइट ड्राइवर को किसी भी समय किसी भी LED टीवी में इमरजेंसी में लगा सकूं। आप देख पा रहे हैं, ये वही बैकलाइट ड्राइवर है जो कि 40 इंच के लिए है, जो कि दोनों सेम है। यहाँ पर मैं आपको 24 इंच का दिखाता हूँ। आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये जो बैकलाइट ड्राइवर है, इस बैकलाइट ड्राइवर को मैं जो है 24 इंच में यूज़ करता हूँ। और ये भी 24 इंच के लिए बैकलाइट ड्राइवर है, जो कि LCD के लिए है, जिसमें हमारे ये जो ट्यूब होती है CCFL बोलते हैं उनको, उसमें मैं उसे यूज़ करता हूँ। ये जो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो पावर सप्लाई और इन्वर्टर सेक्शन है इसमें, तो इस पावर सप्लाई को मैं 55 इंच और 50 इंच LED टीवी में यूज़ करता हूँ। यदि इस LED टीवी का पावर सप्लाई सेक्शन भी ख़राब होता तो मैं यहाँ पर पावर सप्लाई को इंस्टॉल करता।
तो अब मैं इस एलईडी टीवी में इस बैकलाइट ड्राइवर को इंस्टॉल करूँगा। बैकलाइट ड्राइवर को इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको इसके कनेक्शन भी बता देता हूँ। यदि आप जानते हैं तो भी ठीक है, यदि आप नहीं जानते हैं तो आप देख लीजिए। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है 12 वोल्ट से 24 वोल्ट जो कि इनपुट है। यहाँ पर है फिर दूसरा ऑन ऑफ, और तीसरा यहाँ पर एडीजे जो कि एडजस्ट वाला है, और चौथा यहाँ पर ग्राउंड। तो यहाँ पर ये 4 कनेक्शन होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 3 करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको पिन भी बताता हूँ पिन कौन सी है। आप यहाँ पर डायरेक्ट सोल्डरिंग भी कर सकते हैं। और जो इसके नीचे आप देख पा रहे हैं मेंशन किए हुए हैं, आप यहाँ पर नीचे देख पा रहे हैं, यहाँ पर मेंशन है 1 से लेकर 5 जो पिने हैं वो 12 वोल्ट से 24 वोल्ट इनपुट देना है। 6 से लेकर 10 नंबर तक ग्राउंड है, 11 नंबर जो है एनसी है, और 12 जो नंबर है वो ऑन ऑफ है, और उससे आगे फिर 13 नंबर एनसी है, और 14 नंबर जो है एडजस्टमेंट है। और बैकलाइट ड्राइवर को इंस्टॉल करने के लिए, कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर मेरे पास मौजूद है पट्टा वायर जो कि आप देख पा रहे हैं 10 तार वाला, और इसके बाद एक रेजिस्टेंस। मैं यहाँ पर आपको इसके कलर दिखाता हूँ, और आप कलर देखिए, इसके 4 कलर हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो है 56K। या आप यहाँ पर 56K की भी रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं, 100K की भी रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस 56K की रेजिस्टेंस को लगाता हूँ। इसको जो है ऑन ऑफ वाला जो सिरा होता है, ऑन ऑफ का पॉइंट मैं उसमें लगा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं, जो कि तीसरे नंबर पर है। तो यहाँ पर मैं इसे इसमें सोल्डरिंग करता हूँ। सबसे पहले लगाएंगे थोड़ा पेस्ट, और उसके बाद सोल्डरिंग आयरन की मदद से सोल्डरिंग करेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने इसे लगा दिया है, सिरे को भी कट कर दिया है। तो रेजिस्टेंस हमारा लग चुका है। इसके बाद हम पट्टा वायर लगाएंगे। तो पट्टा वायर में से मैं लंबाई के अनुसार 3 वायर को निकालूंगा, और जो बैकलाइट का जो वायर है उसको भी बैकलाइट ड्राइवर में लगा दूंगा। तो 3 वायर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। एक तो जो है प्लस 12 वोल्ट के लिए, एक ग्राउंड के लिए, और एक रेजिस्टेंस के ऊपर लगाने के लिए जो कि ऑन ऑफ का वायर है। और उस ऑन ऑफ वायर को मैं यहाँ पर जो पैनल है, यानी जो एलईडी केबल है, या तो आप पैनल पर से ले सकते हैं जो उसकी पावर है प्लस 12 वोल्ट की, या फिर आप मदरबोर्ड में से भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर मदरबोर्ड में से लगाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने 3 वायर को ले लिया है। तो ये रेड और ब्लैक जो है ये पावर के लिए है, एक ग्राउंड होगा और एक जो है प्लस 12 वोल्ट पर होगा। तो दोनों वायर को मैं यहाँ पर सोल्डरिंग कर दूँगा। और यहाँ पर जो वाइट वायर है यहाँ पर ये ऑन ऑफ के लिए मैं यूज़ करूँगा, जो कि रेजिस्टेंस के ऊपर लगेगा। तो रेजिस्टेंस के जो ऊपर से मैंने सिरा काटा है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं हीट सिंक ट्यूब का भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर वायर के ऊपर जो है टेप नहीं लगाता, मैं यहाँ पर हीट सिंक ट्यूब को लगाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने हीट सिंक ट्यूब के साथ जो है BL1 जो सिग्नल है, यानी जो वायर है, इसे लगा दिया है। तो यहाँ पर जो हीट सिंक ट्यूब है वो नहीं आई है, वो छोटी पड़ गई। तो यहाँ पर मैं इससे जो बड़े वाली है 2 mm वाली, मैं उसको यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैंने 2 mm की जो हीट सिंक ट्यूब है उसमें जो है रेजिस्टेंस भी अंदर ही सेट हो चुकी है, यानी फिक्स हो चुकी है, और लाइटर से कुछ इस तरीके से फिक्स कर देना है। तो यहाँ पर जो है हमारा BL1 जो वायर है वो तैयार हो चुका है। और यहाँ पर जो है प्लस 12 वोल्ट, यहाँ पर आप प्लस 24 वोल्ट भी दे सकते हैं। 12 और 24 दोनों से ही है बैकलाइट ड्राइवर वर्क करता है। यहाँ पर हमने दोनों वायर को लगा दिया है, आप देख पा रहे हैं, प्लस 12 वोल्ट और ग्राउंड और BL1। तो अब मैं यहाँ पर प्लस 12 वोल्ट के जो कनेक्शन करूँगा, जो कि बैकलाइट ड्राइवर के हमें मदरबोर्ड में करने हैं। तो कनेक्शन करने के लिए हमें वायर का भी पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर डिजिटल मल्टीमीटर को डायोड रेंज पर लगाता हूँ, और ब्लैक प्रोब को करूँगा मैं ग्राउंड। यहाँ पर जो आप सॉकेट देख पा रहे हैं, मैं कैमरा एंगल को चेंज करता हूँ, आप यहाँ पर नहीं देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आप जो है 3 पिन वाला जो आप सॉकेट देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो जैक दिया हुआ होता है एक्सटर्नल होता है। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक वायर को ग्राउंड किया, और यहाँ पर आप बीप को सुन पा रहे हैं बीच वाले वायर पर, और लास्ट वाले वायर पर कुछ नहीं, बीच वाला वायर जो है यहाँ पर ग्राउंड है। और यहाँ पर नीचे वाले वायर को ट्राई करते हैं प्लस 12 वोल्ट। ये नीचे वाला प्लस 12 वोल्ट है, और ऊपर वाला खाली है, ऊपर वाला कुछ नहीं है। तो नीचे वाला प्लस 12 वोल्ट, बीच वाला ग्राउंड, हमें यहाँ पर कनेक्शन करने हैं। तो बिना पावर दिए मदरबोर्ड को हम इस तरीके से जो है कनेक्शन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों वायर को छीलता हूँ, और दोनों वायर पर लगाता हूँ पेस्ट, और अब जो है सोल्डरिंग आयरन की मदद से सोल्डरिंग कर देंगे। बीच वाला ग्राउंड है, बड़ी सावधानी के साथ लगाना है, वायर टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों वायर को जो है सोल्डरिंग कर दिया है। तो यहाँ पर मैं इनको अलग कर देता हूँ ताकि आपस में टच ना हो। तो अब बात करते हैं BL1 सिग्नल के बारे में। बैकलाइट ड्राइवर को BL1 सिग्नल कहाँ से देना होता है, तो यहाँ पर मैं आपको अभी चेक करके बताता हूँ। तो डिजिटल मल्टीमीटर के माध्यम से मैं यहाँ पर चेक करूँगा आप ही के सामने। तो आप बड़े ध्यान से देखिए,
यहाँ पर मैंने डिजिटल मल्टीमीटर को विजर मोड पर लगाया हुआ है। छोटी एलईडी हो या फिर बड़ी एलईडी हो, मैं इसी के माध्यम से इसी तरीके से लगाता हूँ। तो BLON का जो कनेक्शन है वो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने जो रेड प्रोब है, रेड प्रोब को मैंने LVDS केबल की जो रेड वायर है, यानी जो पैनल के लिए जो VCC होता है उसके पॉइंट पर रखा हुआ है। और जो दूसरी प्रोब है वो मदरबोर्ड में मैंने SMD कंपोनेंट्स के ऊपर मैं लगा कर चेक कर रहा हूँ कि जो VCC जो सिग्नल है वो कहाँ से आ रहा है। तो VCC सिग्नल कहाँ से आ रहा है वो भी अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो जहाँ पर मैंने रेड प्रोब लगाया है, आप यहाँ पर डायरेक्ट आप BLON सिग्नल जो उस रेजिस्टेंस पर दे सकते हैं, आपका BLON तैयार हो जाएगा। मैंने कैमरा एंगल को चेंज किया है, अभी मैं यहाँ पर जूम करूँगा और अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने जो ये जो ट्रैक है VCC वाला, मैंने इसे ट्रेस किया है, ये कहाँ जा रहा है। मैं यहाँ पर जूम करता हूँ तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो दो छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे हैं 3-3 पिन के, जहाँ से VCC जो पैनल के लिए जो वोल्टेज होता है +12 वोल्ट जो स्विचिंग होके आता है, वो कहाँ से आ रहा है वो आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैंने रेड प्रोब लगाया और यहाँ पर जो 3-3 सिरे के जो SMD कंपोनेंट्स है, यहाँ पर आप बीप को सुन पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो रेजिस्टेंस जो मैंने लगाई है, रेजिस्टेंस से एक वायर उठा के मैं इसी सिरे पे लगा दूँगा। आप चाहे तो आप पैनल के ऊपर भी लगा सकते हैं, पैनल का जो फ्यूज है वहाँ से भी आप दे सकते हैं, और आप वायर को भी कट करके लगा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर वायर को कट नहीं करता हूँ, मैं इसी तरीके से ट्रेस करके BLON सिग्नल को लगाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो 3 सिरे का जो SMD कंपोनेंट्स है मैं उसके ऊपर लगा रहा हूँ, जहाँ पर जो है हमने बजर के माध्यम से ट्रैक किया था। तो यहाँ पर मैंने BLON सिग्नल बैकलाइट ड्राइवर को दे दिया है। तो अब मैं यहाँ पर ये जो डबल साइड टेप है, डबल साइड टेप को बैकलाइट ड्राइवर के पीछे की ओर लगा देता हूँ। तो किस तरीके से मैं बैकलाइट ड्राइवर के पीछे मैं डबल टेप को लगाता हूँ, तो मैं ये जो बड़े वाली टेप है मैं इसको यहाँ पर हाफ करके जो है दोनों तरफ लगा दूंगा, यानी आधी आधी कुछ इस तरीके से कट करके एक हमने लगा दिया है और दूसरी साइड भी हमने यहाँ पर यह लगा दिया है। अब डबल साइड टेप लगने के बाद इस बैकलाइट ड्राइवर की जो पकड़ है वो बिल्कुल मजबूत हो जाएगी और अपने आप से यह जल्दी से नहीं छूटेगा। तो अब मैं यहाँ पर वापस से इसके सभी कनेक्शन को कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने IR इस पर सेंसर को लगा दिया है, यहाँ पर मैंने पावर केबल को भी लगा दिया है। अब लगाते हैं LVDS केबल को, LVDS केबल को भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब इसे पावर देते हैं और आप इंडिकेटर पर ध्यान दीजिए, इंडिकेटर ऑन होगा और ऑटोमेटिक स्टैंड बाय से रिलीज हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्टैंड बाय से रिलीज हो चुका है और आप बैकलाइट को देख पा रहे हैं, पीछे होल से जो है रोशनी नज़र आ रही है। तो दोबारा से चेक करते हैं, पावर केबल को बाहर निकालते हैं और दोबारा से पावर केबल को पावर बोर्ड में लगा देते हैं। आप इंडिकेटर देखें, रेड इंडिकेटर ऑन हो चुका है और यह ग्रीन भी हो चुका है जैसे आप देख पा रहे हैं, और आप बैकलाइट को देख पा रहे हैं, बैकलाइट ऑन हो चुकी है। तो यानी यह LED TV हमारा रेडी हो चुका है, लेकिन हम अभी पिक्चर देखना बाकी है, पिक्चर अभी हमने नहीं देखा है। तो यहाँ पर हम IR का जो वायर है इसे बाहर निकाल लेते हैं और पावर भी हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पर जो हमने डबल साइड टेप को लगाया है बैकलाइट सेक्शन बैकलाइट ड्राइवर के नीचे, इसको भी निकालते हैं और इसे फिक्स कर देते हैं, यानी अब इसको चिपका देते हैं और इसे फिक्स कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसे फिक्स कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पर इन वायर्स के ऊपर भी थोड़ा टेपिंग कर देता हूँ ताकि वायर कहीं हिले डुले ना। तो यहाँ पर जो है मेरे पास जो टेप है वायर के लिए, मैं वायर के ऊपर ये टेप लगाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर टेप लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने वायर के ऊपर जो है टेप लगा दिया है और अब थोड़ा जो है ग्लू गन के माध्यम से ग्लू को भी लगा देता हूँ और इसे अच्छे से फिक्स कर देता हूँ। यहाँ पर जहाँ पर हमने सोल्डरिंग की है वायर को लेके, वहाँ पर मैंने ग्लू गन के माध्यम से ग्लू को लगा दिया है। थोड़ा फिनिशिंग लगेगा, यानी कोई और टेक्नीशियन अगर इसे आगे खोलेगा तो वो भी देखकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर कुछ अच्छे से किसी टेक्नीशियन ने या किसी मैकेनिक ने वर्क किया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे यहाँ पर वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो फाइनली एक बार और अब हम इसे टेस्टिंग करेंगे। अब हम इसकी पिक्चर को देखेंगे। तो यहाँ पर वापस से IR लगाते हैं और मेन पावर केबल को लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेन पावर केबल को लगा दिया है। LED को ऊपर उठाएंगे और अब मैं आपको इसकी पिक्चर को भी दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं पावर केबल को लगाता हूँ पावर बोर्ड में। पावर केबल छोटा पड़ रहा है तो मैं राइट साइड में लगा दूँगा। दोनों तरफ यहाँ पर बोर्ड है
पावर बोर्ड। मैं दोनों में से किसी भी साइड पावर केबल को पावर बोर्ड में लगा देता हूँ। यहाँ पर राइट पे मैंने लगा दिया है। आप इंडिकेटर देखें और स्क्रीन को देखें। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर पिक्चर जो है आ चुकी है। आप देख पा रहे हैं हमारा बहुत ही शानदार रिजल्ट आया है, यानी इतने लंबे समय की मेहनत हमारी रंग लाई है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एंड्रॉयड लिखा हुआ आ चुका है स्क्रीन पर। तो बड़ा शानदार रिजल्ट यहाँ पर आया है। वीडियो आज थोड़ा लंबा हो चुका है क्योंकि इस वीडियो की जो शुरुआत हुई थी वो पावर को लेके हुई थी, क्योंकि इस एलईडी में पावर प्रॉब्लम था, लेकिन हमने फ्यूज डालकर जो है पावर प्रॉब्लम को ओके कर दिया है। लेकिन फिर इसमें बैकलाइट सेक्शन वाली जो प्रॉब्लम है वो हमारे सामने आकर खड़ी हो गई, जो कि आपने देखा था मॉस्फेट जला हुआ था। तो उसी की वजह से, यानी उसकी जगह हमने मॉडिफिकेशन करके बैकलाइट ड्राइवर को इंस्टॉल किया है, उसी की वजह से यह वीडियो लंबा हुआ है। यदि मैं वीडियो को स्किप करता तो उसमें जो है समझने में आपको भी दिक्कत होती, तो मैंने भी कोशिश की आपको बारीकी से समझाने की। तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी साइज़ की एलईडी टीवी के मदरबोर्ड की पावर प्रॉब्लम और बैकलाइट सेक्शन प्रॉब्लम को खुद से रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो समझ आया होगा।